पूर्णिमा की रात में दो सगे भाई ट्यूशन से घर लौट रहे थे तो रास्ते में एक पुराना बरगद का पेड़ पड़ता है। छोटा भाई डरते हुए कहता है, भैया इस रास्ते से मत जाओ। माँ ने कहा था कि इस पेड़ पर पिशाचिनी रहती है, लेकिन बड़े भाई शिवा को भूत प्रेत पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वह हंसते हुए बोलता है, कुछ नहीं होगा, मैं साथ हूँ ना। लेकिन जैसे ही वे उस पेड़ के पास पहुँचे तो अचानक छोटा भाई जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। दरअसल गाँव वालों का मानना था कि इस पेड़ पर हजारों सालों से एक पिशाचिनी रहती है। जो भी वहाँ से गुजरता उसे बीणा की एक मधुर धुन सुनाई देती और उस धुन को सुनकर वह इंसान मंत्रमुग्ध हो जाता और अंत में उसकी मौत हो जाती। इधर अपने भाई की मौत के बाद भी शिवा ने इस बात को अंधविश्वास माना, लेकिन उसी घटना ने उसकी जिंदगी बदल दी। वह एक घोस्ट हंटर बन गया। वह हर शापित जगह पर जाने लगा जहां भूत होने की खबर मिलती थी, लेकिन आज तक उसे कोई भूत दिखाई नहीं दिया। एक रात जब शिवा सो रहा था तभी अचानक उसका शरीर हवा में उड़ने लगा। उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही है। दरअसल वही धन पिशाचिनी अब उसके पीछे पड़ चुकी थी। कुछ दिनों बाद उसका एक दोस्त उसे पिशाचिन के जंगल में ले गया। वहाँ कुछ अघोरी अधूरे खजाने की तलाश कर रहे थे। कहा जाता था कि उस खजाने की रक्षा स्वयं धन पिशाचिनी करती है। शिवा सब कुछ रिकॉर्ड करना चाहता था ताकि सच सबके सामने सके। लेकिन अगली सुबह जब शिवा को होश आया तो उसने देखा कि सारे अघोरी मरे पड़े थे। उनके चेहरों पर डर जमी हुई थी। कैमरा अभी चालू था और रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई दे रही थी बीणा की वही धुन। अब शिवा को समझ आ चुका था, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर विश्वास न करना भी सबसे बड़ी भूल बन जाता है। अब रात में सोते ही अचानक शिवा का शरीर हवा में उड़ने लगा और उसी दौरान शिवा एक सपना देखता है। सपने में एक महिला थी जिसके साथ उसका पति खड़ा था, लेकिन वह एक नवजात बच्चे को गोद में लिए हुए था। अचानक शिवा की नींद खुल गई। अगली सुबह जब शिवा ने घर में लगी एक पुरानी तस्वीर देखी तो वह चौंक गया। तस्वीर में वही आदमी था जिसे उसने सपने में देखा था। शिवा ने तुरंत अपने पिता से पूछा, पिताजी ये आदमी कौन है? पिता कुछ देर चुप रहे, फिर भारी मन से बोले, बेटा इस तस्वीर में जो लोग हैं वही तुम्हारे सगे माता पिता हैं। इसके बाद शिवा के पिता ने 25 साल पहले हुई उस घटना के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि शादी के 8 साल बाद बड़ी मिन्नतों और दुआओं के बाद तुम अपनी माँ के गर्भ में आए थे। तुम्हारे आने से पूरे घर में खुशियों का माहौल था। सब लोग बेहद प्रसन्न थे। लेकिन एक दिन तुम्हारी फूफी के घर एक अघोरी आया। उसने दावा किया कि इस घर में अपार खजाना छिपा हुआ है और उस खजाने की सही जगह सिर्फ नीली आंखों वाली एक गर्भवती महिला ही बता सकती है। अघोरी की बातों में आकर तुम्हारी फूफी ने बड़ी ही चालाकी से पूजा के बहाने तुम्हारी माँ को अपने घर बुलाया और अघोरी के सामने बैठा दिया। अघोरी ने एक तिलिस्मी तेल तुम्हारी माँ की आंखों में डालने को कहा और मंत्रों का जाप करने लगा। कुछ ही देर में तुम्हारी माँ को ऐसी चीजें दिखाई देने लगी जो जमीन के अंदर छिपी थी। जैसे ही खजाने का पता चला अघोरी ने खुदाई का आदेश दे दिया। उसी समय तुम्हारी माँ को असहनीय पीड़ा हुई और तुम्हारा जन्म हो गया। लेकिन तभी धन पिशाचिनी की नजर तुम पर पड़ गई। वह तुम्हारी बलि चाहती थी, लेकिन तुम्हारे पिता ने अपनी जान की परवाह के बिना तुम्हें उस धन पिशाचिनी से बचा लिया। खजाने का पता चलते ही लालच में आकर अघोरी ने धन पिशाचिनी को कई जानवरों की बलि दे दिया। लेकिन फिर भी धन पिशाचिनी के बरसों की भूख नहीं मिटी। पिशाचिनी ने इशारे करते हुए कहा, मुझे उस लड़के का बलि चाहिए। पिशाचिनी का इशारा मिलते ही वह लालची आदमी विष्णु से शिवा को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन विष्णु उसे मारकर वहाँ से भाग निकला, जिससे गुस्साई पिशाचिनी ने वहाँ मौजूद सभी को मार दिया। अब वह पिशाचिनी शिवा के पीछे पड़ गई थी, क्योंकि अब वह आजाद थी। उसने पूरे गाँव में मौत का तांडव मचा दिया, मानो जैसे यह गाँव नहीं श्मशान। उसने कई बार शिवा को मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसके माता पिता ने उसे बचा लिया। अब शिवा के पिता समझ गए पिशाचिनी उनके ही द्वारा उसके बेटे को मारना चाहती है, इसीलिए उन्होंने शिवा को बचाने के लिए उसके चाचा के हवाले कर अपनी प्राणों की आहुति दे दी। अब सच्चाई जानकर शिवा पूरी तरह टूट गया। फिर उन्होंने पंडित जी से इस समस्या का समाधान पूछा तो उन्होंने बताया वो पिशाचिनी शिवा का पिछले 25 साल से इंतजार कर रही है।